दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के आया हुआ हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हम जितने भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम्स लिखते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी अभी का जो दौर है ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स का दौर है और उस दौर में दोस्तों इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस इंग्लिश के माध्यम से हम दुनिया को जान पाते हैं और अपनी बातों को हम दुनिया को समझा पाते हैं। और इसके लिए ये जो हमारा कम्युनिकेट लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का जो बहुत बड़ा मीडियम है, इसके बारे में हम आज कुछ पावरफुल 5 टिप्स के बारे में जानेंगे। सच में दोस्तों इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीखना भी, ये जितना इम्पॉर्टेंट रखता है सीखना भी उतना ही आसान है। लेकिन आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और आपको उन टिप्स के माध्यम से मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इंग्लिश सीखना आपके लिए बेहद आसान होगा। आप महज एक एग्जाम्पल ले सकते हैं छोटे से बच्चों का। वैसे बच्चे जो लगातार 1.5 साल 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उसको किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को सिखाओ ना, वो सीख जाता है, जबकि उसको किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकल फंडा का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, उसके बाद भी वो सीख जाता है। यह दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ, यू मस्ट हैव टू बी वॉच, आपको लगातार देखना चाहिए। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप मेरे इस 5 पावरफुल टिप्स को बस लगा दीजिए और एक जुनून के साथ कूद पड़िए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आप इंग्लिश बहुत ही शानदार बोलोगे और आपकी ये जो सबसे वीक लैंग्वेज है यही आपका स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बनेगा और आने वाले समय में आप दुनिया में एक अलग पहचान बनाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है 5 ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, पावरफुल ट्रिक, आइए हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि दिस विल बी, ये जो आप सीखेंगे यहाँ पे, ये 48 आवर्स का जो है ना, ये स्पोकन इंग्लिश का चैलेंज है, ठीक है। इस चैलेंज में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। क्या आपको ये चैलेंज वाकई में मंजूर है? तो दोस्तों आपको पर डे का जो है एक रेशियो के मुताबिक समय निकालना है और आपको इस 48 आवर्स इंग्लिश स्पोकन चैलेंज में आप खुद पढ़िए, एक जुनून के साथ इसमें उतरिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट पालेंगे। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं कि दैट इज़ वेरी टफ, बहुत टफ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही आसान साबित होगा। आइए हम बात करते हैं कि हमारे वो क्या है 5 टिप्स। मैं टिप्स नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एक छोटे से बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए किसी भी प्रकार का ग्रामर का जरूरत नहीं पड़ता है। बस वो क्या करता है, इधर की बातें उधर की बातें, हर तरह के भाषाओं को सुनता है। as it is you have to do, बस आपको वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं हियरिंग की, आपको सुनना है। जितना ज्यादा आप सुनिएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल वहीं से डेवलप होना शुरू होगा। आप महज गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये जो लिसनिंग पावर है ये आपको पर डे हाफ आवर करना पड़ेगा, पर डे हाफ आवर। क्योंकि मैंने यहाँ 48 आवर्स का यहाँ पे सिनेरियो बनाया हुआ है, पर डे आपको हाफ आवर करना पड़ेगा। और उस हाफ आवर में आपको ये हियरिंग और लिसनिंग करना है। चाहे कुछ भी आप लिसनिंग कर सकते हो, चाहे मूवी को लिसनिंग करो, चाहे आप सॉन्ग लिसनिंग करो, या फिर किसी भी प्रकार का न्यूज़ लिसनिंग करो, आईपैड पे ही या फिर आईफोन पे ही आप ले करके लगातार न्यूज़ सुनो, आप बहुत सारे मूवीज़ को सुनो, और हो सके तो आप चैटिंग को भी इंग्लिश में ही करना शुरू कर दो उसी के साथ में। तो ये जो मैंने कहा ये लिसनिंग है, और इस लिसनिंग को हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे इस इंग्लिश स्पोकन को आसान बनाने में, और हम बहुत ही कम समय में अपने अंदर एक बड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएंगे। क्योंकि लगातार हम बार बार जब एक ही चीज़ को सुनेंगे ना, तो हमारा जो ये अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें एक अलग सा जगह बनता है, और वो हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो अनसुनी शब्दों को, जिस शब्दों को हम पहले कभी नहीं सुने हैं, उस शब्द को हम सुनते हैं, और सुनने के बाद वो एक स्लीपिंग मोड में जाता है, और वो लगातार उस चीज़ों को बार बार सुनने के बाद वो एडजस्ट करता है, और
एडजस्ट करने के बाद वो लगातार हमारे लिए एक फायदेमंद होता है कि हम उस शब्द के आदी हो जाते हैं और वो हमें शब्द याद हो जाते हैं, और तब हमें इंग्लिश जब सुनते रहते हैं तो उस समय बोलने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये मददगार साबित करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा सबके लिए। इसलिए आपको पहला टिप्स नंबर को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ टिप्स नंबर 2 की। तो टिप्स नंबर जो 2 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब किसी भी भाषा को हियरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस हियरिंग के लिए हमें उस चीज़ में वाचिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, हम वाचिंग करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इंग्लिश का कब सुधरेगा, जब हम वाचिंग करेंगे, उनके होठों को देखेंगे कि वो कैसे बोल रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उनका उच्चारण कैसा है, उनका तलफ़ुज़ किस तरह से है, और उसके माध्यम से हम यहाँ पे सीख पाएंगे। तो अगर आपने ये सिर्फ आपने आधा घंटा स्पेंड करा सिर्फ वाचिंग करने में, मैं कह रहा हूँ आप तो मूवी देखते ही हो ना, क्यों ना आप उसको इंग्लिश में देखें, आप न्यूज़ सुनते ही हो ना, आप क्यों ना उसको इंग्लिश में सुने, आईपैड में मतलब कुछ भी सॉन्ग वगैरह सुनते हो आईफोन में, आपको लगातार उसे इंग्लिश में ही सुनना चाहिए या फिर देखना चाहिए, जो भी आप करते हो। क्योंकि देखने से यहाँ फायदा क्या होगा कि आपके लिए कि वो जो हमारा माइंड है ना वो लगातार हमारे उस वर्ड को कैरी करेगा और हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और वो हम इस तरह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस इंग्लिश वाचिंग के माध्यम से हम स्पीकिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप मूवी देखते हैं, भले आपको समझ में आए या फिर ना आए, आप तमिल तेलुगु या फिर कोई मूवी देखते हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इवन आप समझ जाते हो मूवी को, तो क्यों ना आप उसी मूवी को इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में देखने से आपका जो वाचिंग करने के समय आपके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो बहुत ही गजब का आएगा, और आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे आ सकता है। आपको समझ में आए या फिर ना आए, आपको इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश मूवी या फिर इंग्लिश टीवी एक्सेट्रा आपको जो भी मिल रहा है इंग्लिश में, आपको लगातार उसे देखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने टिप नंबर 2 कहा। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 3 का। टिप नंबर 3 आपके लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बात आता है हमारे लिए पढ़े लिखे होने का। क्योंकि अब तक से मैंने जो कहा था ना, वो हम पढ़े लिखे नहीं भी रहेंगे फिर भी हम इंग्लिश बोलने सीख सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा आएगा यहाँ पे 3rd सेक्शन में, यहाँ पे हम लोग किसका बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे रीडिंग का। जी दोस्तों, हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा ना, 2 3 4 फायदे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, गिना देता हूँ ना, मजा आएगा आपको देखने के बाद कि आखिर ये फायदे जो हैं ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इसका प्रैक्टिस करा तो उस बीच में मुझे ये फायदे दिखे हैं, और वाकई में दोस्तों एक जुनून के साथ लगिए, आपको ये फायदा दिखेगा। आपको ये रीडिंग भी हाफ आवर ही करना है। हाफ आवर करने से आपको फायदा क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है ना। जब आप रीडिंग कीजिएगा ना तो रीडिंग को थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आप उसे लॉडली कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉडली, मतलब इतना भी लॉडली नहीं कि आपके आस पड़ोस बहुत परेशान हो जाए, बस आपको थोड़ा सा लॉडली करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि इसमें कितना फायदा है, क्योंकि आप उसमें पहली बात कि आप रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग करने के साथ क्या होगा ना कि आपको कुछ नए नए शब्द मिलेंगे, और पर डे नए नए शब्द मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन मिलेंगे, और पर डे जब आपको नए नए शब्द मिलेंगे तो आपको उन शब्दों में से केवल और केवल 5 शब्दों को, 5 वर्ड्स को आपको अपने नोटबुक पे नोट करना है, और उन 5 शब्दों को आप अच्छे से देखिए और उसका मीनिंग कहीं से खोजिए, और मीनिंग खोजने के बाद आप उस मीनिंग को समझिए, और मीनिंग को समझने के बाद आप केवल उन 5 शब्दों का, उस 5 वर्ड्स का आप सेंटेंस में यूज़ कर दो, आपके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो आपने रीडिंग के माध्यम से किया। और दूसरी बात कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग अगर आपने लाउडली किया तो आपका ऑटोमेटिकली है कि ईयर भी सुनेगा, तो 2 काम हो रही है, आप वॉच तो कर ही रहे हो, मतलब बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे सामने हमारे आ जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा था आपको कि टिप नंबर 3 मैंने बताया। आप कुछ भी रीडिंग कर सकते हो, छोटा मोटा बच्चों का बुक भी पढ़ सकते हो, जो बच्चे आप जिसको अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा तो थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, वहाँ से भी आप रीडिंग आउट कर सकते हो, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों समय को ना गवाते हुए मैं आपको टिप नंबर 4 के बारे में बताने के जा रहा हूँ। टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो करते क्या है ना कि थोड़ा सा हम अटर पटर करते हैं। हम जो लैंग्वेज हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, तो बोलने से पहले हम सोचते क्या हैं। हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इंग्लिश बोलने से पहले भी हम हिंदी में सोचते हैं, और वही हमारा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक करता है हमारे लिए। और इसलिए दोस्तों आज से हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आपको केवल और केवल आपको इंग्लिश में सोचना है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब तक से आप थिंकिंग नहीं कीजिएगा इंग्लिश में, आपका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसीलिए आपको सोचना ही पड़ेगा इंग्लिश में। कुछ भी ट्रांसलेशन अगर आपको बनाना है तो पहले आप हिंदी में कुछ आपने सोचा,
सोचने के बाद आप माइंड में ट्रांसलेशन किए उसको, और ट्रांसलेशन करने के बाद आपने पुट आउट किया वहाँ पे, तो भाई तब तक से तो सारा समय निकल जाएगा ना। इसीलिए आप पहले कोशिश कीजिए कि आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में सोचेंगे तो आपके लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आपके लिए यहाँ पे जब आप इंग्लिश में सोचिएगा तो कुछ भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो या फिर बड़ा से बड़ा पैराग्राफ जब आपको बोलने की बारी आएगी ना, तो आप यूं ही बोल लो, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड में इंग्लिश वहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, वहाँ पे स्टोर हो चुका है। और जब स्टोर रहेगा तो बस आपको निकालना है मटेरियल को और बोलना है, ठीक है। इसीलिए आपको सोचने का जो तरीका है ना वो इंग्लिश में करना पड़ेगा, चाहे शुरुआत छोटे सेंटेंस से ही भले हो, लेकिन आपको सोचना इंग्लिश में ही है। तो हम लोगों ने टिप 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा। क्या देखा हम लोगों ने? हम लोग हियरिंग के बारे में सोचा, फिर वाचिंग किया, फिर रीडिंग किया, फिर थिंकिंग किया। हम लोगों ने तो सारे काम कर लिए। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है? इंग्लिश सीखने के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन इंग्लिश जो इंग्लिश का है उसको लर्निंग करने के लिए हम लोगों को जिन जिन चीज़ों के बारे में जानना था वो हम लोगों ने जान चुका है कि इनके माध्यम से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे सामने और आपके सामने मैं जो यहाँ पे 5वां टिप रख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये है रियल प्रैक्टिस। जब तक से आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तब तक से ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर के 4 टिप्स भी आपको फायदे देने वाले नहीं होंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले कि रियल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद सोच के देखिए कि रियल प्रैक्टिस कैसे होगा। रियल प्रैक्टिस के लिए आपको या तो फिर थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। अलग कहने का मतलब कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल बदलना पड़ेगा, वैसे सीनियर्स के साथ रहना है जिनका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी बात, आपको स्पीकिंग करने के लिए अगर वो भी नहीं मिल पाए तो आप मिरर का सपोर्ट ले सकते हैं। मिरर के सामने आप स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ खामियां हैं कि आपका वहाँ पे इंग्लिश में जो आपका एरर्स आएंगे उसका करेक्शन मिरर नहीं कर देगा, सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को बनाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो फायदेमंद आपको पहुँचाएगा भी। और साथ ही साथ अगर आपके कोई मित्र हैं, कज़न है या फिर कोई भी रिलेटिव्स हैं जिनके माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो उनसे आप कॉन्फ्रेंस में, कॉल्स में या फिर वीडियो कॉल में किसी के माध्यम से आप उनसे बात कीजिए। और लगातार आप रियल प्रैक्टिस में आपको आना पड़ेगा। चाहे पर डे का आप 10 सेंटेंस ही बोलो, लेकिन बोलना पड़ेगा। और इस तरह से सेंटेंस आपको कुछ भी दिख जाए, कुछ भी नया चीज़ दिख जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके बारे में सोचना है, समझना है और उसको रियल प्रैक्टिस में भी लाना है। तो इन 5 टिप्स को आप जब कीजिएगा तो दोस्तों मैं गारंटी यूँ बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप इंग्लिश फटाफट हजार बोलोगे और बहुत मजा आएगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं दोस्तों कि ये मैंने आजमाया है, मैंने अपने सारे बच्चों पे भी आजमाया है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकले हैं, ठीक है, जितने मैंने बच्चों को इंग्लिश सिखाया है उन सब को मैंने इसी तरह का गाइडलाइन को फॉलो कराया और वो आज काफ़ी अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट आपको क्या मंजूर है ये 48 आवर्स का इंग्लिश स्पोकन चैलेंज। अगर आप मंजूर है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप इसे देखिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि अगर आपका जो सर्कल है वो अगर इंग्लिश इन्वायरमेंट से भर गया तो जान लो कि आपके लिए इंग्लिश सीखना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों समय को ज़्यादा ना गवाते हुए आप लग जाइए, अभी से लग जाइए। एक जुनून अगर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, अगर कर पाएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ही मामूली बात होगा। लोग तो यूँ कहते हैं कि हम कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। कभी कभी आपको हेजिटेशन भी आता होगा, कभी कभी थोड़ा सा आप शर्म भी फील करते होगे ना कि इंग्लिश बोलेंगे, घर में क्या बोलते हैं, वो सारे से बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे। लेकिन यहाँ जो मैंने टिप्स बताया ना, इसमें आपको बिल्कुल भी शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसे बंद कमरे में भी रख के कर सकते हो और वहाँ पे आपको देखने वाला कोई नहीं जाता है। लेकिन जब वहाँ से आप 48 आवर्स के बाद कर सकते हैं कि हमारे साथ जो आप क्लास लेंगे, रेगुलर क्लास जो लेंगे, आप जो हमसे रेगुलर क्लास लीजिएगा, मैं भी आपको क्लास देते रहूँगा रेगुलर क्लास कि कैसे आपको इंग्लिश सीखना है। मैं वो सारे चीज़ों को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा ग्रामेटिकल मटेरियल का, मैं वहाँ भी आपको ग्रामेटिकल मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। और इसीलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने जो आपको 5 टिप्स कहा है, फिलहाल आप इस 5 टिप्स को फॉलो करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप संसार को, दुनिया को आप समझ पाओगे और अपने भाषाओं को, अपने इस भाषा के माध्यम से आप दुनिया को समझा भी पाओगे। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का क्लास। मैं यकीन करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिवर्स फिर से पीछे जाइए और फिर से दोबारा इसको देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने का आइडिया जो बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसीलिए मैं
आपके सामने आया हूं और मैं रेगुलर आता रहूंगा आपको क्लास देते हुए। मैंने जो 48 आवर्स चुना है, मैं आपको पर डे लगभग 15 से 20 मिनट का क्लास दूंगा और ये समथिंग 48 डेज तक का क्लास रहेगा, ठीक है ना। मैं एक सीरीज के माध्यम से दूंगा और जिसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश बुलाने के लिए मजबूर कर दूंगा और आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख भी जाओगे। ओके, कहा जाता है ना कि यहाँ पे कि कोई भी ऐसा काम है जो मतलब कि अगर हम शिद्दत से करेंगे तो कर पाएंगे। जैसे दोस्तों थोड़ा सा भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए, इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का फ़ायदा उठाते हुए आप इंग्लिश सीख सकते हो घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी इस वीडियो को अंतिम तक देखा है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।